हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की जो ये क्लास है, मंडे क्लास, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे नारद भक्ति सूत्र, तो नारद भक्ति सूत्र जो है ये बहुत ही उत्तम बुक है भक्तों के लिए। क्यों? क्योंकि नारद मुनि जो है, जो भक्तों के लिए एक सुप्रीम अथॉरिटी है ना। तो इसमें बोलते हैं 12 महाजनों में भी नारद मुनि आते हैं ना। स्वयंभू नारदो शंभु कुमारो कपिलो नारद। तो नारद मुनि जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उन पर भगवान की बड़ी कृपा है। और उनके माध्यम से हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने शुद्ध भक्ति प्राप्त की। तो उन्होंने जब ये बुक लिखी तो उसमें उन्होंने एक सूत्र फॉर्म में, सूत्र मतलब शॉर्ट में भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में बताया। और इसमें उन्होंने काफी रेफरेंसेस भी दिए हैं, काफी और भी जो ऋषि मुनि हैं उनके भी रेफरेंसेस दिए कि ये लोग कभी यही कहना। तो हम वैष्णव देखते हैं कि जो हमने फिलॉसफी भगवत गीता में पढ़ी, श्रीमद् भागवतम में पढ़ी, चैतन्य चरितामृत में पढ़ी, उसी सिद्धांतों को वो पुनः जो है वो हम देख सकते हैं कि उन्हीं सिद्धांतों को वो भी प्रतिपादित कर रहे हैं नारद मुनि। इसीलिए हमने बोलते हैं कि साधु, शास्त्र और गुरु, ये जो तीनों जो है एक लाइन में होनी चाहिए। तो इनके शब्दों में परिवर्तन होता है, इनके बोलने के तरीके में या अलग एस्पेक्ट से बातें बताते हैं, लेकिन सिद्धांत एक ही होता है। तो आज हम सूत्र नंबर 30 करेंगे। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 30वां जो सूत्र है, ये शुद्ध भक्ति का है। डेफिनेशन में आगे बता रहे हैं कि स्वयं फल रूपेति ब्रह्म कुमारा, जिसकी मीनिंग है हम देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि जो भक्ति है ना, भक्ति के बारे में क्या बता रहे हैं नारद मुनि। देखिए सूत्र में कहने का मतलब इन शॉर्ट ही इज समराइजिंग समथिंग अबाउट भक्ति, एंड द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इलैबोरेट। वी कैन अंडरस्टैंड। हम देखते हैं, इससे पढ़ते हैं। तो किंतु ब्रह्म कुमार कहते हैं कि भक्ति स्वयं अपना फल है। तो ये जो सेक्शन चल रहा है, ये भक्ति की परिभाषा का सेक्शन चल रहा है ना। इसमें शुद्ध भक्ति को डिफाइंड किया गया है। तो नारद मुनि ने बताया, पराशर मुनि ने बताया, व्यासदेव ने बताया, और भी याज्ञवल्क्य ने बताया। तो सबके ओपिनियन को लेके चल रहे थे। यहाँ पे जो ब्रह्म कुमार जो है वो भी, यानी ब्रह्म कुमार माने 4 कुमार है ना, वो लोग क्या ओपिनियन करते हैं कि भक्ति स्वयं अपना फल। तो क्या डिफाइन करें कि भक्ति को कोई किसी का फल नहीं है कि आप खूब शुभ कर्म कीजिए, है ना, कोई दान कर लीजिए, परोपकार कर लीजिए, किसी साधु संत की सेवा कर लीजिए तो उसका फल होता है भक्ति। ऐसा नहीं, भक्ति का फल भक्ति ही होता है। भक्ति संजायते भक्ति, है ना, भागवत में बोला है। भक्ति अपने भक्ति से ही प्रोड्यूस होती है, यानी भक्तों से ही भक्ति प्रोड्यूस होती है। भक्ति संजायते। तो ये बात जो है ब्रह्म कुमार जो है कहते हैं कि भक्ति स्वयं अपना फल है। तो ये तात्पर्य में देखते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि नारद अब अपना जो है मत दे रहे है ना। नारद क्या बता रहे कि भक्ति अपने पोषण हेतु किसी अन्य वस्तु पे आश्रित नहीं है। तो हमने देखा था कि भगवान कैसे है। भगवान की क्वालिटी भागवतम में फर्स्ट श्लोका में है, क्या है कि भगवान जो है स्वराट, अभिज्ञ है एंड स्वराट। स्वराट का मीन्स भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। It doesn't depend anything. इवन अगर उनको प्रोड्यूस भी करना होता है, क्रिएशन भी करना होता है, ब्रह्मा भी उत्पन्न करते हैं, तो लक्ष्मी जी बगल में है, लेकिन वो अपने नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। तो भगवान किसी चीज पर डिपेंड नहीं है। अंडरस्टैंड? भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। हमें अल्प स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। तो उसी तरह भगवान और भगवान की तदीय मन भगवान की चीजें भी क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो किसी पर आश्रित नहीं। तो भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसा नहीं किसी चीज का फल होता है। ऐसे हमको होता है ना कि हम कोई पुण्य करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात है ना। जैसे ना, जैसे कि हम कोई अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो क्या होता है, हाँ इसके कारण, पूरे पुण्य के कारण इस बार अच्छा जन्म मिला। जैसे कि आमले का एकादशी का बताया जाता है कि जो राजा है वो अपने पूरी प्रजा के साथ बैठ के वो व्रत कर रहे हैं आंवला के वृक्ष के नीचे, है ना। तो एक जो है शिकारी जो कि बहुत ज्यादा समझ लो दुष्ट है ना,
दुष्ट प्रवृत्ति का है, पशुओं का वध करना, ये करना, जितना भी पाप प्रवृत्ति है वो सारी उसके अंदर है। लेकिन केवल वो खाली वहां पे बैठा रह गया किसी वजह से, और वो उनको ऑब्जर्व कर रहा था, तो नेक्स्ट जन्म में उसको राजा के पुत्र का शरीर प्राप्त हुआ, भक्तों के घर पे जन्मेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अनजाने में भी जब इतना लाभ होता है, तो कोई अगर जान के भगवान की भक्ति करता है तो कैसे हुआ। तो भक्ति संजायते भक्ति, श्रीमद् भागवतम कहती है कि भक्ति अपना फल खुद है, भक्ति किसी का फल नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति भगवान की तरफ पूर्ण स्वतंत्र है, ये भक्तों के द्वारा हृदय में प्रस्थापित की जाती है। तो भक्तों के हृदय में जो श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, वो जब किसी पर कृपा करते हैं तब भक्ति जो है वो मिलती है। तो कृष्ण भावनामृत की स्वाभाविक ही दिव्य स्थिति है कि वो स्थिति भक्तियों की पद्धति ग्रहण करने पर स्वतः ही अभिव्यक्त होती है। भक्ति करेंगे अपने आप ही आपको समझ में आने लगेगी सारी चीजें। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण जप पर अपने व्याख्यान में प्रभुपाद ने बहुत बार ऐसा कहा है कि कृष्ण भावनामृत मतलब कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है मन पर, है ना। ये ऐसा नहीं कि हाँ कोई जैसे बाकी लोग हैं अलग अलग पद्धति ये जो है बताते हैं, है ना, ये है, ये मेथड है, ऐसा है योगा है, ये सब आर्टिफिशियल है। हमारे आत्मा का स्वभाव है कि वो भगवान का अंश है। तो भगवान की भक्ति करना, कृष्ण की भक्ति करना एक प्राकृतिक है, एक कृत्रिम आरोपण नहीं है। तो ये भावना तो जीव की आदि शक्ति है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कहते हैं हरे कृष्ण क्या है, मतलब इंद्रिक, मानसिक और भौतिक चेतना से निम्न स्तरों का अतिक्रमण करता हुआ सीधे अध्यात्म में हमें प्रवेश दिलाते हैं। तो ये ब्रह्म शब्द है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भौतिक जगत के किसी कंटामिनेशन से ये नहीं है, कंटामिनेशन इसमें नहीं पाया जाता। ये ब्रह्म वाक्य है, आप उसको कैसे भी ले, ये आपको फल प्रदान करेगा। जैसे मेडिसिन है ना, तो मेडिसिन की सारी एलिमेंट्स आप जाने या न जाने, मेडिसिन आपका जो खाने से क्या होगा, हमारा जो दुख है, बुखार है, वो कम हो जाएगा। उसी तरह से जो भगवान का नाम है, आप भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, अनजाने में लीजिए, इसका इफेक्ट पड़ता ही। क्यों? क्योंकि भगवान की तरह पोटेंशियल, सेम अभिन्नत्व नाम रखते हैं। शिक्षा अष्टकम में भी कहा है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के जो नाम है, इसको लेने से क्या होता है, हमारे मन पर, जो चेतना पर जो हमारे मैल जमा हुआ है, भौतिक कलमश जमा हुआ है, काम है, क्रोध है, ये ना, ये सूक्ष्म चीजें जो हैं, ये हमारे हाथ से नहीं जाएंगी। ये जब हम चैंटिंग, क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं और ये जो शब्द है ये आध्यात्मिक है, जब इन दोनों का कनेक्शन होता है तो नॉलेज आ जाता है, और व्यक्ति का जो शरीर का जो कलमश है, जो हम तमोगुण में, रजोगुण में और सतोगुण में लगे हुए हैं, हमारा कलमश निकल जाता है और हम शुद्ध भक्ति में स्टैब्लिश हो जाते हैं, हमारी ओरिजिनल पोजीशन वापस आती है। तो जो सफाई का काम है, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चेतो दर्पण मार्जनम करता है। दर्पण जैसे साफ करते हैं तो हमें चेहरा दिखाई देता है, उसी तरह जब मन का दर्पण साफ करते हैं तो हमें अपनी एग्जिस्टेंस समझ में आती है, तो हम भगवान के साथ अपना स्वरूप देख पाते हैं। फिर क्या करते हैं, हमारी अज्ञानता नष्ट हो जाती है और हम समझ पाते हैं, हम भगवान की भक्ति करने पर हम संतुष्ट हैं और किसी की भक्ति करने पर हम संतुष्ट नहीं। श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत का मतलब होता है कि कृष्ण भावना में जो सेवा होती है वो अहेतुकी होती है। यू अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं कि कोई, जैसे हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये करना है, बिजनेस करना है, धन कमाना है ना, ये सब चाहिए, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं। लेकिन भगवान की सेवा जो होती है ये अहेतुकी होती है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे अंदर ये भाव, कृष्ण प्रेम जो है, ये सुप्त अवस्था में है ना, डोरमेंट स्टेज में है। तो उसको जागरण कैसे कर सकते हैं? व्हेन वी लिसन अबाउट कृष्ण। जब हम भागवत, ये भी ब्रह्म हुआ, श्रवण के द्वारा ये जो पद्धति है ये शुरू होती है, पोषण होती है और पुनः जागृत होती है, और ये पूर्णतः केवल भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। अगर आप भगवान की, भक्तों की कृपा को ले सकें तभी ये आपको मिल सकती है। ये किसी का फल नहीं है कि आप शुभ काम करेंगे तो आपको भक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं। तो ये बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। हमको लगता है कि हमने ये अच्छे काम किए इसलिए हमें भक्ति मिली, नहीं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें भक्ति मिली, हमें महाराज लोगों की कृपा से,
भक्ति मिली, वैष्णव की कृपा से हमें भक्ति मिली, है ना। तो इसका अर्थ है कि मुक्त रूप से भक्त को भक्ति प्रदान करते हैं। हमारा फिर बोलते हैं कि भगवान हमारे द्वारा संपन्न की गई किसी भी धार्मिक क्रिया अथवा तत्पश्चात का उत्तर देने को कानून के यंत्रबद्ध पालन करने बाध्य नहीं है। जैसे कर्म मीमांसा में यही कहा जाता है ना, अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि हम ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन भक्ति ऐसी नहीं होती, है ना। कृष्ण जो है परम स्वतंत्र है तथा भक्ति ऐसी, अन्य शब्दों में भक्ति में प्रगति कर्म ज्ञान और योग पर डिपेंड नहीं करती, है ना। ये किसी भी मेथड से, क्योंकि भक्ति क्या है कि इन्हीं मेथड्स के थ्रू हमें मिलती है, इसी मेथड के थ्रू हम कोई ज्ञान लेते हैं, है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, लेकिन इन मेथड पर भक्ति डिपेंड नहीं करती। जैसे ज्ञान और वैराग्य भक्ति के लिए चाहिए होती है, तभी हम भक्ति दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य एसेंशियल चीज नहीं है, ये भक्ति करने पर अपने आप उत्पन्न होता है, उसके लिए अलग से जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो भक्ति किसी चीज पर डिपेंड नहीं है, ये समझना चाहिए। जैसे भगवान स्वतंत्र है, भक्ति करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए भक्ति करते समय हमें अपराध हो जाए, है ना, तो अपराध होने पे क्या करना है, हमें प्रायश्चित करना पड़ता है, वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, हमें ये करना पड़ता है, ये उपाय करना पड़ता है। लेकिन भक्ति में ऐसा कुछ नहीं। भक्ति में आपको जो ये प्रोसेस है भक्ति का, कीर्तन करना, चैंटिंग करना और विलाप के साथ, है ना, कीर्तन करना, कोई अपराध हो जाए तो अपराध के निवारण के लिए अपराध बोध हृदय के साथ दोबारा न करके संकल्प करने के साथ हम वापस जब इन्हीं क्रियाओं को करते हैं, यही हमारा प्रायश्चित होता है। तो इसलिए ये सब चीज समझना चाहिए कि जो हमें भौतिक एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम भक्ति को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर। यहाँ पे एक बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म कुमार हैं वो क्या कह रहे हैं कि भक्ति किसी चीज का फल नहीं है ना। तो यहाँ पे बताते हैं, आगे चलते हैं। भगवान कृष्ण अपने इच्छा अनुसार आवश्यकता पूरी कर देते हैं अगर वो जब देखते हैं कि भक्त जो है सिंसियर है। तो नारद मुनि के जो यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्णन मिलता है, तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद जो है बताते हैं कि नारायण के विवरण का कोई कारण या बाध्य नहीं है, वह उन्हें स्वतंत्र विचरण करने से भी उनको कोई नहीं रोक पाता है। इसी प्रकार भक्ति में सेवा भी स्वतंत्र है। भगवान स्वतंत्र है, भगवान के भक्त स्वतंत्र है, उसी तरह भक्ति भी स्वतंत्र है क्योंकि वो भगवान की है। तो सारे जो विस्तारित सूत्रों के पालन के भगवान पर भी किसी व्यक्ति से भी कह सकते हैं, अथवा यही अथवा नहीं भी हो सकता है। इसी प्रकार भक्तों का संग भी स्वतंत्र है, कोई उसे पाने की सौभाग्यशाली हो सकता है। मतलब भक्ति आप कोई भी प्राप्त कर सकता है, इसके लिए नहीं कि शूद्र होगा तो उसको भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति स्वतंत्र है और भगवान की कृपा से किसी को भी प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी उसे पाने का सौभाग्यशाली हो सकता है अथवा सहस्त्र पत्नों के पश्चात भी नहीं पा सकता। सॉरी, पतन नहीं, यत्न यत्न के साथ। ऐसा नहीं कि आप बहुत मेहनत करेंगे तो भक्ति मिल जाएगी, बहुत तपस्या करेंगे तो आपको भक्ति मिल जाएगी। ये सब कोई कारण नहीं होते। जनरली लोग सोचते हैं हम ये अच्छे काम करेंगे तो हमको भक्ति मिल जाएगी, हम तपस्या करेंगे, है ना, हम व्रत करेंगे तो हमें भक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है ना। अतः भक्ति सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र और मुख्य धुरी है। ये भागवतम में 1636 के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने भक्ति की नेचर को डिफाइन किया था। लेकिन जो मायावादी होते हैं, है ना, तो इस सूत्र की जो व्याख्या है ये अपने हिसाब से करते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे बोला गया कि भक्ति किसी का फल नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि प्रमाणित करने के प्रयास में व्यक्तिगत आत्मा को आत्म साक्षात की प्राप्ति हेतु किसी मदद की आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं कि शास्त्र एवं गुरु तथा स्वयं भगवान भी हमें आत्म साक्षात कराने में सहायक आविष्कार मात्र है, किंतु उन्हें बाद में उसी तरह फेंक देना चाहिए जिस तरह मांस के चुभते हुए कांटे को अन्य से कांटे निकालकर दोनों कांटे को फेंक देना चाहिए। मतलब जब हम सिद्ध हो गए तो हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है है ना। जैसे कांटे से कांटे को बहुत सुंदर ड्यूटीज भी फेंक देते हैं ना। हाँ, उपासना जो करते हैं, हाँ, जरूरत नहीं है। अब हम तो सिद्ध हो गए, अब हम ही भगवान, बिकॉज़ आई एम गॉड। तो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, इतना बड़ा मिथ्या है। इस श्लोक को ऐसे डिफाइन कर, किसी का फल नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी की जरूरत नहीं, ना गुरु की जरूरत है ना भगवान की जरूरत है। एक बार हाउ फुलिश। जबकि भागवतम में कहा कि कोई सिद्ध अवस्था में भी रह जाए तब भी उसको क्या करना चाहिए,
ये जो व्रत है, तपस्या है, जो भक्ति की चीजें हैं, उनको पालन करना चाहिए, कोई सिद्ध अवस्था पर भी हो जाए। तो देखिए सिद्ध अवस्था पे पढ़ के लोग श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चैंटिंग, है ना, व्रत, वो सब करते रहते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है। भक्ति की जो प्रोसेस है वो करते रहते हैं, 4 नियम का पालन सिद्ध अवस्था पे भी करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि अभी जैसे हमने अभी पढ़ रहे थे तो हमने बुक पढ़ी ना, वो भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कराते हैं कि जब ये नियम का हम पालन करते हैं, नियम का पालन हमें किसी भी अवस्था में करना है, हर अवस्था में करना है, लेकिन बल्कि उच्च अवस्था में लोग और उसको डिटेल में करते हैं, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करते, है ना। तो इस नियम के पालन करने से, वैदिक भक्ति करने से क्या होता है, लोभ उत्पन्न होता है, भक्ति के लिए लोभ मिलता है। When we follow the process, तो क्या होता है, ये जो लोभ है, लौल्यम, और भक्ति में लौल्यम एकम मूल्यम, तो आपके अंदर अगर लोभ नहीं है, लेकिन अगर आप विधि विधान का पालन करते हैं तो क्या होगा, आपके अंदर वो लौल्यम बना रहे। दैट इज द मेन। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो श्री प्रभुपाद जो है इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नारद मुनि के इस सूत्र को ठीक से व्याख्या कीजिए, क्योंकि सूत्र क्या होता है ना, शॉर्ट में होता है, तो उसको आप किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसको सही एक्सप्लेनेशन की बहुत जरूरत होती है। तो सूत्र जो है वो व्यक्ति दे सकता है जिसको विस्तार पता है ना। एक शब्द में कौन व्यक्ति डिफाइन कर सकता है, जिसको होलिस्टिक नॉलेज है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि नारद मुनि को होलिस्टिक व्यू है, इसलिए वो किसी भी चीज के बारे में एक शब्द में भी डिफाइन कर सकते हैं और उसकी बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है, हम जीवन पर्यंत इस पर मनन कर सकते हैं। तो ये मिथ्या धारणा है। तो ये समझना चाहिए कि श्लोक क्या कहा जा रहा है और माया फिलॉसफी क्या होती है, और आप ज्यादातर ये फिलॉसफी पाएंगे कि अगर हम सिद्ध अवस्था में आ गए, आगे भक्ति कर लिए, थोड़ा प्रोग्रेस कर लिए, तो हमें गुरु और भगवान की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम ही भगवान, हम कभी भगवान नहीं बन सकते अकॉर्डिंग टू वैष्णव फिलॉसफी। भगवान होते हैं एंड कृष्णस्तु भगवान, केवल कृष्ण ही भगवान, ये फिलॉसफी। और जीव हमेशा भगवान का अंश रहे, और वो भी कैसा अंश रहेगा, अंश के अंश, पार्ट एंड पार्शियल, और सिद्ध अवस्था में भी उसकी वही पोजीशन है ना। तो ये सब चीजें, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, भगवान और जीव सनातन है। ये सब जो फिलॉसफी है, इसको तो भगवद गीता में 3.15 में भगवान कहते हैं ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। अन्य स्थान पर वो कहा गया कि वेद नारायण के श्वास है। तो वैदिक शास्त्र कभी प्रकाशित होते हैं, वैदिक शास्त्र कभी प्रकाशित होते हैं और कभी प्रकाशित नहीं होते, किंतु भी नित्य रहते हैं। शास्त्र जैसे हैं, कुछ बातें हम आज पता चला, ठीक है, लेकिन कभी कोई बात प्रकाशित नहीं होती है, ऐसा होता है। लेकिन उनके जो सिद्धांत होते हैं, उनके जो वाक्य होते हैं, उनकी जो टीचिंग्स होती हैं, वो सदैव नित्य रहते हैं। तो वैदिक शास्त्र का जो है इसी प्रकार भगवान उनके निष्पाद कभी भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में हमेशा ही रहते हैं। तो जहां वे अनंत प्रकार की लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री प्रभुपाद और लिखते हैं कि जो न्यून धन राशि के व्यक्ति निर्णय करते हैं कि भौतिक गुण रहित स्थान को निर्विशेष शून्य हो जाना चाहिए, किंतु यथार्थ में आध्यात्मिक जगत में, इसे बता रहे न्यून ज्ञान राशि के व्यक्ति निर्णय करते हैं, मतलब जिनके ज्ञान अल्प है, मूर्ख है जो है, वो क्या ऐसा कहते हैं कि भौतिक गुण रहित स्थान पर निर्विशेष हो जाता है। मतलब आप अब करें कि भगवान, जैसे भगवान का उपनिषद में वर्णन होता है भगवान गुण रहित है, मतलब शून्य हो गया भगवान, जब गुण नहीं तो शून्य हो गया। यहाँ पे बोला जाता है भौतिक भगवान का गुण नहीं है, यानी रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी भगवान नहीं है ना। इसका यह मतलब नहीं कि भगवान में गुण ही नहीं है, मतलब भौतिक दूषण नहीं है भगवान, ये समझना होगा। लेकिन वो कैसे लेते हैं मायावादी लोग, जिनका ज्ञान कम होता है, कहते हैं अगर गुण नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, तो मतलब जब क्वालिटी नहीं तो फॉर्म कहाँ होगा, है ना। फॉर्म तो उसका होता है ना जिसकी क्वालिटी होती है। तो हाउ स्टूपिड फिलॉसफी इज दिस, एंड माइंड इट, ये फिलॉसफी ज्यादातर 99.9% लोग फॉलो करते हैं, है ना। तो जब प्रभुपाद का ज्ञान आया, हमने पढ़ा, तब ये चीजें समझ में आई कि कितना बड़ा मिथ है, ये जीव को खत्म कर देता है। जीव के जो आध्यात्मिक पहचान है, आध्यात्मिक जो उसका प्रोग्रेस है, वो बिल्कुल खत्म कर देता है ये सब ज्ञान।
तो हाउ डेंजरस, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसे दूर रहने के लिए कहा है। तो यहाँ पे बताते हैं आध्यात्मिक जगत में गुण है परंतु उनमें भौतिक भिन्नता है। ये श्री प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में बोले हैं, आदि लीला 5.22। इवन ये बात श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता में बताई है, ये बात प्रभुपाद ने भागवतम के प्रपोर्ट्स में भी कई बार रिपीट की, एंड वेरी स्ट्रांगली ही रिकमेंड दीज थिंग्स। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण अपने विस्तार एवं उनके भक्तगण गौण नहीं है जैसा कि मायावादी कहते हैं, है ना। इसके विपरीत स्वयं मायावादी सिद्धांत ही अस्थायी, जिस जी इसमें गौण का क्या मतलब हुआ? गौण एक मुख्य होता है, एक गौड़ होता है, एक होता है मेन थिंग होते हैं, और एक चीज होती है कि सब जैसे स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण। स्वरूप मेन चीज हो गया और तटस्थ में, तो एक होता है मुख्य लक्षण और एक होता है गौड़ लक्षण, नॉन इम्पोर्टेंट, है ना। तो भगवान कृष्ण उनके विस्तार उनके भक्तगण गौण नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, भगवान तो बहुत हैं लेकिन उनके जो भक्त होते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एंड वी हैव टू ट्रीट लाइक भगवान। गुरु को कैसे ट्रीट करना है, वो कहते हैं कि हम भगवान नहीं है लेकिन हम उनको रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, और यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, है ना, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र। वो साक्षात भगवान के भक्त हैं, भगवान ही है हमारे, हमको ऐसे डील करना है। लेकिन जो मायावादी वो क्या कहते हैं, नहीं भगवान तो ठीक है लेकिन उनके तदीय सुख, इसीलिए वो भौतिक जगत को भगवान से अलग मानकर उनको भोग करके खुद ही भगवान में होने की दावा करते हैं, है ना। और इस तरह से चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया। भगवान अगर, जैसे हमें ईशोपनिषद फर्स्ट श्लोक में क्या बताती है कि ईशावासिदम सर्वम, क्या बता रही है कि यदि भगवान नित्य हैं, भगवान सच्चिदानंद हैं, तो उनके द्वारा जितनी क्रिएशन होती है वो भी नित्य होती है। फर्स्ट थिंग ही क्लियर करती है ना, पूर्णादा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण। भगवान अगर पूर्ण है, उनसे निकलने वाली सारी चीजें भी पूर्ण रहती। ये फिलोसफी नहीं, भाषा को भी बदल देते हैं। मैंने एक दफा सुना, बोले मैं ही पूर्ण हूँ मेरे से, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं सर, मतलब इतना ज्यादा, और लोग मानते हैं people are very happy listening this। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि सनातन धर्म के सही ज्ञान है ही नहीं। तो श्री प्रभुपाद का इतनी कृपा है कि हमें शुद्ध ज्ञान, आज सोचिए हम बैठे हैं, स्त्री शरीर में है हम लोग, सारे लोग, है ना, कितने पतित अवस्था में हम लोग की बुद्धि भी नहीं है, लेकिन वी आर डिस्कसिंग सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, है ना। कितना ये रेयर ज्ञान है जो कि कोई लोगों को प्राप्त होता था, इतने विरले लोग। लेकिन आप सोचिए हाउ शिल्प, इस ज्ञान को प्रतिपादित करने के लिए श्री प्रभुपाद ने इतना पेन लिया है, कितनी जरूरत है जीव को इस ज्ञान, और ये कलयुग के जीवों को दिया है। सोचिए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर में नहीं दिया, कलयुग के लोग जो कि सबसे ज्यादा पतित हैं उनको दिया। यहाँ पे समझ सकते हैं हम कितने इंपॉर्टेंट ज्ञान है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि एक विशिष्ट समय पर विशेष उद्देश्य से परिवर्तित किया जाए किंतु तत्पश्चात उसे छोड़ देता है। श्री प्रभुपाद, कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इस बात को कहते हैं। मैंने बताया ना कि वो क्या कहते हैं, कृष्ण तो मेन है लेकिन भगवान के जो तदीय है वो गॉड होते हैं, ये मायावादी सिद्धांत। श्री प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो बताते हैं ऐसा नहीं है, भगवान के तदीय दोनों ही इक्वल रूप से ट्रीट किए जाने चाहिए, लेकिन वो भगवान नहीं है, ये बात पता उन। किंतु प्रभोर्या प्रिय वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो दीज आर सम टेक्निकल थिंग। अब हम तो बड़े आराम से कह रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं सर कितनी बड़ी बड़ी फिलॉसफी हम बताते हैं। शंकराचार्य शिव जी के अवतार थे, दोष रहित हैं क्योंकि वो भगवान के आदेश वाहक सेवक है, किंतु उनके मायावाद दर्शन के अनुसार सर्वनाश हो गया। वे आध्यात्मिक ज्ञान में अपनी सारी प्रगति खो देगा अगर कोई मायावादी दर्शन करेगा। तो जो भगवान विष्णु के दिव्य शरीर की भौतिक प्रकृति से निर्मित मानता है या भगवान के चरण कमलों में बहुत घोर अपराध है। भगवान है ही नहीं भौतिक, तो उनकी जो कृपा है या बाकी चीजें वो भौतिक कैसे हो जाएंगी, लीला कैसे भौतिक हो जाएगी, गुण कैसे भौतिक हो जाएगा, है ना, रूप कैसे भौतिक हो जाएगा। We have to understand these things। तो अगर आध्यात्मिक है तो कैसे आध्यात्मिक है कि भगवान यदि पूर्ण है, इफ वी आर सेइंग दैट कृष्णा इज अ कंप्लीट, इट मींस वो एक ही समय पर भगवान निर्विशेष और साकार दोनों। दैट्स व्हाई, तभी तो वो भगवान है एक साथ, ऐसा नहीं है। हम जीव भी एक साथ हैं,
हमारा एक निर्विशेष फॉर्म भी है और हमारा एक साकार फॉर्म भी रहता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब छोटी छोटी चीजों का दोनों चीज रह सकते तो भगवान का पूर्ण मात्रा में क्यों नहीं रह सकते। ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए। ये बहुत अच्छी फिलॉसफी है मनन करने के लिए। इसी से सारे दोष आ जाते हैं, इन्हीं दर्शनों के कारण दोष आते हैं। और प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, घोर अपराधी, अपराधी नहीं बोल रहे, ये थॉट्स जो है घोर अपराध। इतना सुंदर भगवान का रूप है। सोचिए आचार्य लोग भगवान के इतनी इतनी पुस्तकें लिख दी है भगवान के रूप के ऊपर, और कोई व्यक्ति कहता है उनका रूप ही नहीं होता। तो रूप को नहीं मानने का मतलब क्या है, अथॉरिटी नहीं है। निर्विशेष मतलब अथॉरिटी नहीं है ना, खुद ही भगवान बन गया ना फिर तो। जब रूप है मीन्स गिव द अथॉरिटी, अथॉरिटी होती है। यस यस। तो यहाँ पे श्री प्रभु बोले परम पुरुष भगवान की इससे बढ़कर कोई निंदा नहीं हो सकती। फिर उसके बाद बोले ये स्वयं को ब्रह्म कुमार कहने वाले नारद मुनि का मत यह है। अच्छा, ये ब्रह्म कुमार, यहाँ पे 4 कुमार नहीं, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे ब्रह्म कुमार का मतलब स्वयं नारद मुनि है ना, ये ब्रह्म को ठीक से जानते हैं। तो ये स्वयं को ब्रह्म कुमार कहने वाले नारद मुनि का मत है कि भक्ति नित्य एवं स्वप्रकाशित है। 2 डेफिनेशन दिए हैं। भक्ति कैसी है, एक तो नित्य है, शाश्वत है, और स्व प्रकाशित है। जैसे भगवान स्व प्रकाशित है वैसे भक्ति स्व प्रकाशित है, किसी पर डिपेंड नहीं रहती। तो भक्ति से भक्ति उत्पन्न होती है तथा अन्य छोटे साधनों पर निर्भर नहीं करती। ज्ञान, तप, है ना, योग, भक्ति, भक्त के प्रति भक्ति में सेवा का प्रकटीकरण होता है। तो ये जान जाता है कि वो भक्ति यानी भक्ति का स्वभाव भगवान के सदृश है, सच्चिदानंद। यानी भगवान और भगवान के जो भक्ति है दोनों सच्चिदानंद हैं, और ये भगवान की जो तदीय है वो भगवान के हिसाब से ही सच्चिदानंद ही रहते हैं, है ना। तो इस तरह से ये यहाँ पे ब्रह्म कुमार का मतलब नारद मुनि है। I'm so sorry, मुझे लग रहा था कि 4 कुमार हम लोग को आदत है 4 कुमार पढ़ने की। यहाँ नारद मुनि ने अपनी डेफिनेशन दी है, बाकी लोग जो शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन दी है कि भक्ति किसी का फल नहीं है, भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो भक्ति संजायते, भक्ति से, भक्तों से, भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।